रुख करते हैं भावल नगर का, जहां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कायम किया गया सस्ता रमज़ान बाज़ार अवामी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सका। रमज़ान बाज़ार और आम मार्केट की कीमतों में कोई फ़र्क ना होने पर शहरी फट पड़े। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे हमराज न्यूज़ वसीम अख्तर से, जो इस वक्त रमज़ान बाज़ार में शहरियों के हमरा मौजूद हैं। जी वसीम। हाँ जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सतलुज पार्क में, जहाँ आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से रमज़ान बाज़ार कायम कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे तफसीलात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बात ये है जी कि ये रमज़ान बाज़ार आवाम की रिलीफ़ के लिए लगाया गया है, लेकिन अगर यहाँ आके देखा जाए तो मासिवाए चंद अशिया के और कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जिसमें रिलीफ़ हो। मिसाल के तौर पे आप मुर्गी अंडों को देखें तो बाज़ार से को 5-10 रुपये ज़्यादा ही है बजाय के कम होने के। सब्ज़ियों और फ्रूट में देखें तो मासिवाए चंद चीज़ों के, जिनमें खजूर है, आलू है, प्याज है, टमाटर है, इसके अलावा कोई चीज़ सस्ती नहीं है। और आटे का थैला जो है बाज़ार की निस्बत जो है ना जी, सिर्फ 20 रुपये का फ़र्क है, बल्कि 10 रुपये का फ़र्क है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट जो है ना जी, वो करोड़ों रुपए इस खाते में ख़र्च कर देगी, लेकिन आवाम को क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए जो है ना, हमारा वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम जो है ना हाफ़ रेट के करीब तो जो है ना जी, नहीं तो थोड़ा बहुत फ़र्क और हो जाए, लेकिन रिलीफ़ तो आवाम को मिले ना। अब हम यहाँ के कुर्सियों पर बैठ जाएँ और जो है ना बाज़ार की निस्बत जो है ना वो 5-10 रुपये का किसी में फ़र्क हो, और कोई बाज़ार की निस्बत ज़्यादा रेट है। बल्कि आप ये जो है ना जी, जाम शीरी ये वो इस किस्म की साबुन सोडा इस किस्म की चीज़ें अगर ये दाएँ बाएँ लगी हुई हैं, उनके रेट जो है ना वो बाज़ार से ज़्यादा हैं, बाज़ार से कम नहीं है। तो आवाम को क्या रिलीफ़ मिला इस बात में। तो हमारी वज़ीर आला से ये है ना रिक्वेस्ट है कि ये जो रमज़ान बाज़ार है गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों का तो मसला ही कोई नहीं, वो तो अपने मन माने रेट पर जैसे जहाँ चाहे वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन गरीब लोग जो है ना, ये वो गाँव से एक आदमी चल के आता है, वो 200-250-300 रुपये ख़र्चा करता है, अपना किराया लगा के आता है, लेकिन यहाँ से 20 रुपये कम में आटा ख़रीद के जाएगा तो वो क्या क्या हासिल करेगा। तो मेहरबानी इससे जो है ना आवाम का कुछ ख्याल किया जाए। हाँ जी, आवाम में शदीद गुस्सा पाया गया कि जो बाज़ार की कीमतों में और रमज़ान बाज़ार की कीमतों में सिर्फ 5-10 रुपये का फ़र्क है। आवाम का मुतालबा है कि इस फ़र्क को मज़ीद बढ़ाया जाए। जी। जी, ये टीवी चैनल वालों का शुक्रिया, मीडिया का शुक्रिया। भावनगर के जो मीडिया के लोग हैं बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह, जहाँ भी कोई मसला होता है तो वो पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जो आए हुए हैं मैं इनका शुक्रिया कहूँगा, क्योंकि ये आवाम की आवाज़ जो है वो हुक्मरान तक मौजूदा जो है हमारे उन तक पहुँचाती है, अहले इख्तियार तक पहुँचाती है। तो मैं इस वक्त रमज़ान बाज़ार में खड़ा हूँ। सस्ता रमज़ान बाज़ार तो लिखा हुआ है, मगर सस्ता रमज़ान बाज़ार नहीं है ये। क्यों कि रिलीफ जो होता है वो आधा होता है, हाफ होता है। 50% जो रहे तो वो उसको रिलीफ कहते हैं। ये 5%, 7%, 8% रहे तो एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर आदमी 1000 रुपये की चीज़ ख़रीदता है या 2000 की ख़रीद लेगा, तो क्या उसको 100 रुपये रिलीफ मिलेगा। तो 100 रुपये का तो वो तेल मोटरसाइकिल पे जला के आ गया। अभी बताएं, उसने जो टाइम 1 घंटा या 2 घंटे लगाए हैं उससे उसको क्या रिलीफ मिला। यूरोप में ऐसे होता है कि हर दुकानदार हाफ़ रेट कर देता है, मगर यहाँ पर सिर्फ 10 और से 5% रियायत है। तो मैं मरियम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब है, माशाल्लाह इनके वालिद मोहतरम आवाम का बहुत दर्द रखने वाले हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि इनके रेट हाफ़ करें, आवाम को रिलीफ़ दें। आवाम इस तरह तो पिस जाएगी और ये सामान इसी तरह पड़ा रहेगा, फिर वापसी इनको वेयर हाउस में जमा करवाना पड़ेगा। क्या फ़ायदा उसका जो आवाम के पास नहीं पहुँचेगा। तो जी बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके चैनल के तसल्लुत से मेरी आवाज़ आला इख्तियार तक पहुँचेगी। जी, बहावल नगर में आज रमज़ान मुबारक की मुनासबत से आज स्पेशल रमज़ान ऑफ़र रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। इसमें ग्रोसरी आइटम्स और जितनी भी खाने पीने की अशिया उसके ऊपर ख़ासा रिलीफ़ दिया गया है अवामुन नास को। और इसके ऊपर हमने प्राइसेस को चेक किया, खजूरें हैं, इसके ऊपर अमरूद है, वेजिटेबल्स हैं, बेसन है, और उसके ऊपर ख़ासा मार्जिन मार्केट में 240 रुपये अवेलेबल, और यहाँ पर जो बेसन दिया जा रहा है वो 180 रुपये है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हमने क्वालिटी जो चेक की है, क्वालिटी प्योर
दाल का उस क्रश किया हुआ बेसन है, बहुत अच्छा इकदाम है। इसके लिए हम खराज तहसीन पेश करते हैं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी हाफ़िज़ ताहिर साहब को, जिन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया। सफाई के बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। इसके साथ साथ ही हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हेल्थ के इंतज़ामात बिल्कुल ज़ीरो हैं। हेल्थ के हवाले से हॉस्पिटल में अभी विज़िट करके आए हूँ, वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलते। जो सरकारी टाइम है 8 बजे तक हर डॉक्टर को, चाहे वो सर्जन है, चाहे वो MBBS है या नर्स है, कोई भी है, उसकी अवेलेबिलिटी वो वहाँ पर होनी श्योर है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर 11 बजे आते हैं और क्या करते हैं, अपने हॉस्पिटल से जो प्राइवेट इन्होंने अपने चलाए हुए हैं वहाँ से होकर आते हैं, और यहाँ पर 1 बजे हॉस्पिटल के अंदर कोई सर्जन नहीं मिलता, कोई MBBS नहीं मिलता। क्यों? स्पेशलाइजेशन के लिए वो अपने उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जाकर टाइम देते हैं। हेल्थ का बहुत बुरा हालात हैं, बहुत बुरे यहाँ पर। अब ये कह लें कि ना होने के बराबर है। हालांकि DHQ हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है और यहाँ पर हर चीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि इंतज़ामिया हमारे जो हेल्थ का पूरा हेल्थ अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है, वो फ़ाल नहीं है। इसके ऊपर हम बरमला एहतजाज करेंगे और अपनी कंप्लेंट भी रिकॉर्ड करवाएंगे कि चीफ मिनिस्टर पंजाब और सेक्रेटरी पंजाब हेल्थ के ऊपर एक्शन लें और क्लीनिंग, सफाई के ऊपर एक्शन लें। ये बहुत अहम डिपार्टमेंट है। अगर सफाई नहीं होगी तो बीमारियां बढ़ेंगी तो कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल में। सफाई का निज़ाम भी नहीं है और हॉस्पिटल का निज़ाम भी नहीं है। इसलिए इंतज़ामिया को थोड़ा सा खींचा जाए। इंतज़ामिया को जो वो सैलरी लेते हैं उसको कहा जाए कि हलाल करके इसको खाएं, ना कि इसको हराम करके खाएं। जो सैलरियाँ आती हैं और अवाम के टैक्स के पैसों से आती हैं, ये किसी के बाप का पैसा नहीं होता, ये अवाम का पैसा होता है। तो अवाम को जलील किया जाता है। गरीब जाता है अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए तो उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अमीर जाता है तो उसे VIP प्रोटोकॉल देके साइड से अंदर ला के कुर्सी और चाय पिलाई जाती है। ये दोहरा म्यार कब तक हमारी रियासत में चलेगा? तनकीद करना हर पाकिस्तानी का हक़ है, आवाज़ उठाना हक़ है आइनी तरीके से, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कराना हमारी रियासत का, हमारी सरकार का, हमारे आइनी अदारे, सरकारी अदारों का फ़र्ज़ है। तो इस फ़र्ज़ को पूरा किया जाए। शुक्रिया।